यही समय है, वृद्धावस्था और मृत्यु से, दुर्गति से अपने को बचा लो। बढ़िया समय है। जरा मरण मोक्षाय, हमारे ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव ना पड़े। बोले हमने तो बड़े बड़े भजनानंदियों के शरीर को वृद्ध होते देखा है। तो शरीर को बोल रहे हैं क्या? वो अपने पे बोल रहे हैं। इस शरीर की वृद्धावस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, इस शरीर की मृत्यु अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम सीधे देहाभिमानी, तो हमारे से तात्पर्य शरीर में हो जाता है। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की तरफ इंगित कर रहे हैं। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के मेरी प्राप्ति के लिए बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न करता है, उसके उस प्रयत्न को देख करके हम उसको ब्रह्म स्थिति प्रदान कर देते हैं। प्रयत्न से नहीं मिला, पर प्रयास देख करके। जैसे यशोदा मैया लाला जी को बांधना चाहती है, भागी बांधने के लिए। अब लाला दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ने की चेष्टा करती, प्रभु पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैया के माथे पे पसीना आ गया, श्रमित हो रही, पर वो प्रयत्न नहीं छोड़ रहे। तो प्रभु स्वयं अपने को बंधा दिया। बस ऐसा ही करते हैं। जब उपासक हार नहीं मानता, हर कष्ट सहता है, किसी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है, प्रयत्नशील रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभु उसके प्रयत्न को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। अगर हम प्रमाद स्थिति में रहेंगे तो असाधन होता रहेगा, तो असाधन अर्थात पाप होता रहेगा, तो भजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पाप रहित जीवन ही दृढ़ भजन के योग्य होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई भी असत क्रिया नहीं हो। बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है, जीव जानते नहीं, अज्ञान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते हैं। भयंकर गतियां, इन सबसे हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का, प्रभु ही संत रूप में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र के रूप में, ब्रह्म ऋषियों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं, हम प्रयास करें, पूर्णता उनकी तरफ से हो। हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णता उनके हाथ में है। हम उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये उनके हाथ की बात है। कब कैसे हमें मिलेंगे, कौन सी स्थिति देंगे, ये उनके ऊपर की बात। हमें उसका चिंतन नहीं करना। हमें ये चिंतन करना है कि आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे। उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को वो जान जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिते, ये वृद्धावस्था और ये मरण अवस्था, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। अगर आप प्रयासरत रहे, जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ और कभी भगवद आश्रय छोड़कर आप इधर उधर भटके नहीं, तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा देंगे। पीछे ऐसा वर्णन किया है स्वयं प्रभु ने कि उस समय मैं स्वयं आकर स्मृति रूप से उसके हृदय में जागृत हो जाता हूं, क्योंकि जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही सही, पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है। पर हमने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो उपासक बाल्यावस्था से ही भगवान के मार्ग में लगे हैं, उनको इस बात पर नहीं संतोष कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। नहीं, जीते जी अनुभव करना है। शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो स्थिति प्राप्त करनी है जो भागवती की स्थिति है, बिल्कुल सच्ची। ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट, शर्ट, बनियान। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। पहनने वाला न कोट है, न शर्ट है, न बनियान है, बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अपने स्वरूप का अनुभव अपने स्वरूप से ही होता है, अपने से ही अपने का अनुभव होता है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। फिर ये साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं,
ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भक्ति में भावों में सबसे पहले रखा गया शांत भाव, फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी आदि। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, ये साधना की फलवृत्ति है। जो जीवन में साधना की है, अब शरीर ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खत्म हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती, दर्द है पर दुख नहीं है, व्याकुलता नहीं। क्यों हुआ ऐसा, कष्ट क्यों, हे भगवान ये कष्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सहज में एक वृत्ति रहती है भगवदाकार। अब यहां किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, ये ठीक हो जाए, कोई वृत्ति ऐसी नहीं आएगी। जो शरीर में हो रहा है, सर्दी लग रही तो अगेंद्री में महसूस है कि हाँ सर्दी है, प्रारब्धवशात तो वस्त्र मिल गया ओढ़ लिया, नहीं मिला कोई आकांक्षा नहीं। ये स्थिति है, केवल बुद्धि से तर्कना से नहीं इसे समझा जा सकता, वो स्थिति है। तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। बात समझो, ये जो लोग भूले हुए हैं ना कि ये यौवन अवस्था भोगों के लिए है, बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं, अरे तुम तो अभी तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र है तुम्हारी, तो उनसे पूछो जो उपदेश दे रहे हैं खेल, तुम्हारी उम्र कौन सी है, तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वहां उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं, बड़े बुजुर्ग जैसे समझाते हैं तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है, तो हे पूज्यवर आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं। भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार और इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे लेकिन यहाँ प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया तो वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है। ये 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधे श्याम हो जाता है। अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई, कैसे समझ में आएंगे जवान। 15-16 की अवस्था आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं, तो भैया ये तो पाप का लक्षण है। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं। जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो 4थी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था के पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं हो, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है,
क्यों करना चाहिए? वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता, जीवन एकदम नरक बन जाता है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है। ध्यान से सुनना। पर नारी पर पुरुष त्याग कर, सेवन करो शुद्ध गृह धर्म, निज पर धर्म नाश के साधन, करो कभी भी नहीं कुकर्म। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी ये विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विषते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव। अपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्यारंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे उतने दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी ये सब मेरी प्यारी जी की लाडली सहचरिया हैं, इनके चरणों में प्रणाम। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत सुगत शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में किसी को डाल और दूसरा साधक को खड़ा हो जाए, नहीं बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी है तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी है? बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं। और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे भोग वृत्ति की, अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझ। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखते हैं जिनमें यही सब की पुष्टता होती है, इसी की बाहुल्यता होती है, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी? कि जरा मरण मोक्षाय, अगर गृहस्थ धर्म में है तो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए, वो भी सत्संग से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। जो दूसरे के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधन मार्ग पर कैसे चलने की सोच सकता है? अगर कहीं उनके अंदर थोड़ी श्रद्धा भी बनती है तो भूत प्रेत की पूजा करता, करता जो तामस व्यवहार, अंडे मांस शराब उड़ाता, चोरी का करता व्यापार, रखता मन में वैर द्वेष मद, करता जो हिंसा व्यभिचार, होता घोर प्रेत वो, पाता असहनीय यातना अपार। जरा मरण मोक्षाय नहीं, वो प्रेत बनेगा। प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं, और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे? इसलिए तामस वस्तु नशीली, जूठन से रखो परहेज विराग,
माता पिता देवता गुरु का, गुरुजन का न करो अपमान। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से साधन मार्ग वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खा लो बस भगवदानंद में डूब जाओगे, या एक दो चिलम फूंक लो, या अमुक अमुक अमुक। हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसा करते हैं सिद्ध महापुरुष होंगे उनको हम प्रणाम करते हैं, पर अपने कच्चे साधकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वालों के लिए हमें कहीं शास्त्र में आज तक नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं मिला। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो। जगत रक्षा के लिए भगवान, और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए खुक खुक करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोप लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, उस भगवान हैं, वो जगत मंगल के लिए सब किए हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा भांग खा के कैलाश। भांग का नशा कितनी मिनट रहता है? बहुत 24 घंटे, 12 घंटे 24 घंटे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। 88,000 वर्ष तक की समाधि एक बार में, 88,000 वर्ष। 88 मिनट बैठ के बिना हिले दिखाओ हमें तुम। 88 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन लगाओ और 88 मिनट बिना हिले डुले, शरीर कांप जाएगा। महापुरुषों के सत आचरण का तो अनुकरण नहीं करते, और उनकी जो महामहिम जगत रक्षा के लिए वृत्ति, उसको बोलते हैं भगवान शंकर नशा करते। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध है, हम प्रणाम करते हैं। हमारा निषेध करने का कोई बल ही नहीं है। शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नशीली, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जूठन से रखो परहेज। गुरु की, आराध्य देव की जूठन के सिवा जीवन में किसी और की जूठन नहीं पानी चाहिए। सब सवै संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन के लिए तो आदेश दिया है, जूठन ले पावे सदा। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयो वृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। बड़ा क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। जो भगवत स्वरूप माता पिता, जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की आराधना की तो भगवान विट्ठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए। ऐसे पूज्यवर जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता, यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, तो हम जरा मरण मोक्षाय मार्ग पर चल पाएंगे? कदापि नहीं। और सदगुरुदेव की अवहेलना, फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। बुरे संग का, बुरे व्यसन का कभी न रखो मन में मोह। काम लोभ को छोड़ करो, सब जीवों पर स्वाभाविक छो। जैसे कर्म किए जीवन भर, जैसे मन में रखे विचार। अंतकाल भाव मनुज का होगा उसके ही अनुसार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पूज्य भाई जी महाराज। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे, फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे। जो बुरे कर्म किए हैं वही छा जाएंगे। अगला, जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी
तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। आपने तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह क्या होगा अंत समय में। जरा मरण मोक्षाय के मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए।